Hello everyone, I am Disha and I welcome you to Disha Talks where we talk about life. I'm asking my subscribers to share their marriage experience तो हमारा थोड़ा सा horizon increase होगा हम सारे लोग साथ में हैं इसकी वजह से ये चैनल चल रहा है तो why not share your stories as well, hear your stories, your opinions and your thoughts about marriage. This was my thought and I asked many of my subscribers to share their stories. I have got some stories and today we are going to share the story of one of our subscriber. तो ये जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है ओके और उसका रिश्ता हुआ एक बहुत अच्छे घर में। अच्छा इन द सेंस द पर्सन वाज डूइंग बिजनेस, बहुत ज़्यादा पैसा, एकदम अमीरी वाला घर, इतने पैसे की बस पैसों पे बेड बना लो और बेड पे सो मस्त, ठीक है, ऐसा वाला घर। ऐसा घर जहाँ पे लड़कियों को हमेशा साड़ी एंड गहने ये सब में रहना पड़ता है, जस्ट लाइक सीरियल्स। आप कितना प्रेजेंटेबल हो उस पर आपके मार्क्स डिफाइंड होते हैं, ऐसा वाला घर। इस लड़की का वहाँ पे रिश्ता हुआ और उनको भी लड़की पता थी पहले से और लड़की को भी उनकी जानकारी पहले से थी, ठीक है। जैसे ही एंगेजमेंट हुई लड़कियों के प्रॉब्लम्स ऐसे दिखने लगते लोगों को, ठीक है, ऐसे दिखने लगते। सो दे स्टार्टेड विथ फर्स्ट प्रॉब्लम, तुम बहुत ज़्यादा ही गोरी हो, बहुत ज़्यादा पेल हो, मे बी तुम्हारे में विटामिन की कमी है, कुछ कमी है, इसकी वजह से तुम्हारा पेलनेस ज़्यादा है। वी वॉन्टेड रियली इंडियन काइंड ऑफ पर्सन बट यू लुक लाइक अ फॉरेनर। बताओ अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि लड़की बहुत ज़्यादा गोरी है, लड़की काली हो उससे प्रॉब्लम, लड़की गोरी हो उससे प्रॉब्लम। क्या करे, क्या एक ऐसा कोई शेड लेके बैठे कि भाई तुम बताओ हम कर देते लंबी बल्टी, ठीक है, हो जाएगा, बदल जाएगा कलर, तुम बताओ सिर्फ। देखो ऐसा नहीं होता कि शादी में कोई भी रिजिड रहता है, लड़की को भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लड़की को भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लड़की बोली मैं करूंगी, लड़की की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, लड़की का उठना बैठना चेंज हो गया, लड़की का बिहेवियर उनके अनुसार हो रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि लड़की के जो हेयर है उनका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अलग है और उसके ब्लॉन्ड हेयर है, तो उनको लग रहा है कि ब्लॉन्ड हेयर मतलब जो बाहर के देश के लोग हैं उनके ही सिर्फ ऐसे रहते हैं। यू डोंट लुक लाइक इंडियन एट ऑल। इसके ऊपर अभी लड़की बातें सुन रही है, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। इसने मेरा हेयर कलर इतने सालों से देखा है, अब तक उसको प्रॉब्लम नहीं थी, अब एंगेजमेंट होने के बाद ये सब क्या हो रहा है। तुम चुन के ऐसी लड़की ढूंढते हो जो सुंदर हो, जो सबसे अलग हो, अट्रैक्टिव हो, और फिर उसको अपने हिसाब से उसमें चेंजेस बताते हो कि हाँ तुम हो सुंदर पर तुम बहुत ज़्यादा पेल हो तो तुम उसके लिए कुछ करो। तुम हो सुंदर पर तुम्हारे ओठ ऐसे हैं, तुम हो सुंदर पर तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है, तुम्हारी जो सुंदरता है वो सिर्फ हमारे लिए होनी चाहिए, मेरे बेटे के लिए होनी चाहिए, वो दूसरे किसी ने नहीं देखनी चाहिए और ना ही वो तुम्हारे खुद के लिए होनी चाहिए। सी आई टेल यू, मेकअप इज नॉट अ बैड थिंग, हेयर कलर इज नॉट अ बैड थिंग, इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज अ टाइप ऑफ क्रिएटिविटी यू डू फॉर योर सेल्फ। मैंने अपने हेयर्स ऐसे ऐसे रंगाए हैं, रेड करा है, वायलेट करा है, सब कलर करे। आई हैव नॉट डन इट फॉर एनी अदर पर्सन। मेरे को भी बहुत गालियाँ पड़ी है, ठीक है, बट मैंने वो कलर्स दूसरों के लिए करे ही नहीं है, मैंने वो अपने लिए करे हैं। सेम गोज टू दिस गर्ल, शी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हर सेल्फ, बट दे फील कि वॉट एवर यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ इज नॉट गुड। तुम जो भी करते हो वो दूसरों के लिए करना चाहिए, दूसरों को क्या अच्छा लगता है, वो क्या देखते हैं तुम में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके ओपिनियंस तुम्हारे ओपिनियन से, तुम्हारी खुशी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट वॉज द पॉइंट वेन शी थॉट कि नहीं बाबा अभी नहीं हो सकता, अभी मुझे ये रुकना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। एंड यू विल थिंक कि भाई इट वॉज जस्ट अ हेयर कलर, बट इट वॉज नॉट जस्ट अ हेयर कलर, इट वॉज सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ हर which they wanted to change and it is very important to understand। हम बोलते हैं ना कि हम यार इतनी सी चीज़ के लिए इतना झगड़ा करना, इतना दिखावा करना या फिर ये सब कुछ करना, इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। इसके साथ कैसे हो रहा था कि उसको वो लड़का डायरेक्टली नहीं बोल रहा था कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। लड़की की मम्मा लोगों के नाम लेके बोल रही थी, ठीक है, वो ऐसे नहीं बोलती हाँ वी डोंट लाइक योर हेयर कलर, वी डोंट लाइक योर लाइफ स्टाइल। दे विल से ओ हमारी बुआ ऐसे बोली थी कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल खराब है, हमारे ये वाले ऐसे बोले थे कि हाँ तुम्हारा कलर जो है वो बहुत अलग है, हमारे ऐसे ऐसे जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमसे कभी बात नहीं करी और जो हमको बिल्कुल भी भाव नहीं देते शादियों में भी, वो ऐसा बोले थे कि तुम्हारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अलग है हमसे।
ये तुमको एंगेजमेंट से पहले नहीं दिख रहा कि उसकी लाइफस्टाइल तुमसे अलग है, उसके हेयर कलर और उसका रहने का जो जज्बा है, वो जैसे जीती है वो तुमसे अलग है। वुमेन विल बी लाइक मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जैसे भी जियो, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं और अगर उसको शादी करनी है तो तुम क्यों दूसरों के वट एवर ओपिनियंस है वो उसको बता रही हो कि हाँ ये तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे हो, क्यों? If you think your son has no problem with that, why are you even considering others' opinion? And if you're considering it is your problem, why are you telling her that ये वाला जो रिश्तेदार है वो ऐसा सोच रहा है तुम्हारे बारे में? This is so demeaning and so disgusting thing. लड़का खुश है, लड़की खुश है, दोनों एक दूसरे से अभी थोड़े से फीलिंग्स भी लेके चल रहे हैं। इन सब में मम्मी को चाहिए कि ये वाली मौसी और उनके भतीजे, उनका क्या कहना है इस लड़की के बारे में। भाई वैसे तो इस लड़की के भी घर के लोग हैं, उनको भी कुछ कहना होगा तुम्हारे लड़के के बारे में। देखा है मैंने तुम्हारा लड़का कैसा है, कितना है, ठीक है, कह रहे हैं बोल कुछ, वो कुछ नहीं कह रहे, वो शांत है, वो तुमको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तुम्हारा एक औहदा है उनकी नजर में, एक इज्जत है, वो तुमको अच्छे से ट्रीट करे। व्हाई कांट यू डू द सेम टू गर्ल? इज इट दैट हार्ड? ये सास क्या कर रही थी, ये सास लड़के को टिप्स दे रही थी, ठीक है, कि देखो क्या चाहिए लड़की को, दिखाओ अपने पास कितना पैसा है, फेंको उसके मुंह पे पैसे, लो एक गुची की बैग लो, एक डियोर का परफ्यूम लो, मारो उसके मुंह पे, बोलो भाई ले तेरे लिए लाया मैं, खुश हो जा। ये लोग एक्चुअल में ऐसी चीजें कर रहे थे कि वो उसको एक हाथ बैग गिफ्ट कर दे रहे थे, उसको परफ्यूम गिफ्ट कर दे रहे, वो लड़का उसको बोल रहा था और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए, बताओ तुम और कौन सा ब्रांड चाहिए तुमको, बोलो तुम बस नाम लो, मैं तुम्हारे सामने ब्रांड हाजिर कर दूँ ना। लड़की वॉज टेलिंग हिम भाई मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ रिस्पेक्ट, ठीक है। लड़का उसको बोल रहा था भाई ज्यादा ही मांग रही हो तुम, इतना भी नहीं मांगते, ठीक है, मेरी मम्मी ने तो नहीं मांगा, मेरी मम्मी तो परफ्यूम और बैग्स में पट गई थी मेरे बाप से। मेरे बाप ने जितना भी उसको मिसट्रीट करा, जितना भी उसके साथ दुर्व्यवहार करा, उसको एक साड़ी दे के मेरा बाप खरीद लेता था, हमेशा खुश रहे वो दोनों। मैंने तो हमेशा यही देखा है घर में। ये क्या तूने नया मांग लिया रिस्पेक्ट? कौन रिस्पेक्ट मांगता है भाई घर में? परफ्यूम मांग लो, दे देता हूँ मैं, कौन सा चाहिए तुमको, कौन सा ब्रांड, तुम ब्रांड बोलो मैं तुम्हारे सामने फेंक दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तुम जो बोलोगे वो तुमको मिलेगा, बस रिस्पेक्ट मत मांगो। मेरी माँ वो नहीं दे सकता मैं, हमारे घर में किसी ने नहीं दिया। अगर मम्मी खुद बेटे को ये सजेस्ट कर रही है कि लड़की को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दो, वो मान जाएंगी, इससे पता चल रहा है कि इनकी परवरिश और इनकी थॉट प्रोसेस, इनकी थिंकिंग क्या होगी। और अगर इनके घर में कोई लड़की गई तो उनकी कितनी वाट लगेगी। लड़की ऐसे बच्ची है ना, इस शपथ, मतलब गणपति बापा ने बचा लिया उसको बस। अपनी हीरोइन बोली भाई तू बख्श दे मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, इफ यू कांट स्टैंड अप फॉर मी, अभी एंगेजमेंट के बाद ही, शादी के बाद तो तू देखेगा भी नहीं मेरी तरफ, तो अभी के लिए स्टॉप कर दे दे। लड़का और लड़के की माँ और ये सब बोल रहे पछताएगी तुम, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, वो वाला, ठीक है। लड़की बोली भाई ठीक है जो होना है मैं देख लूंगी, ओके। लड़के की दूसरी जगह पे एंगेजमेंट हुई, दूसरी जगह पे एंगेजमेंट होने के बाद भी लड़का इस लड़की के पिक्चर्स देख रहा है, इस लड़की का इंस्टाग्राम फेक आईडी लगा लगा कर, बना बना कर, उसको रिक्वेस्ट भेज भेज कर उसके पिक्चर्स देखना, उसके पिक्चर्स सेव कर लेना, ऐसी हरकतें इस लड़के की चल रही है। इस लड़के के फियांसी तक को पता है कि इसके पहले फियांसी से मन भरा नहीं है, वो अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। वो लड़का नई फियांसी को बोल रहा है कि हाँ मेरी थी, वो एक लड़की थी जिसके साथ मेरी पहले एंगेजमेंट हुई थी, मैं अभी तक उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं, क्लोजर नहीं मिला है मुझे, ऐसा वैसा रो रहा है उसके सामने। जो नई लड़की है वो अपनी हीरोइन को बोल रही है कि देखो मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, जो भी तुम में चला है मुझे पता है, बट बस क्लोजर दे दो बेचारे को, बहुत प्यार करता है तुमसे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग अबाउट अ वुमन। अगर तुमको समझ रहा है कि तुमको कोई एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है और तुमको प्रायोरिटी नहीं रख रहा, कोई तुमसे एंगेजमेंट करने के बाद दूसरी किसी लड़की के पिक्चर्स मोबाइल में रख रहे हैं एंड ही इज थिंकिंग अबाउट हर व्हेन ही इज विथ यू, छोड़ दो भाई, क्या मजबूरी है। जब अपनी हीरोइन उसको समझा रही है ये सब, वो लड़की बोल रही है कि देखो हमारे घर वालों का बहुत ज़्यादा पैसा लगा है शादी के लिए, I cannot back out. I know that he loves you.
but I still cannot back out. Let me tell you one very much important thing. पैसे आज है, कल नहीं है, ठीक है? पैसों को खुद से ज़्यादा अहमियत मत दो। अगर पैसे गए, कल कमा के पैसे वापस आ जाएंगे। एक बार अपने हाथ से लड़की गई, एक बार अपन गए ना, लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अगर शादी के बाद भी वो लड़का नहीं सुधरा, वो लड़का इसी को देख के रोता रहा, तुम्हारा क्या होने वाला है? इतना क्यों तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम है कि तुमको लग रहा है कि हाँ, मेरी वर्थ पैसों के हिसाब से सेम है? नहीं भाई, कितने पैसे खर्च हुए होंगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? उसके आगे क्या है? उसके आगे क्या है भाई? अगर तुमको अभी ये समझ में आ रहा है ना कि नहीं, इसका कहीं पे दिल लगा हुआ है और ये वहां से नहीं छूट रहा, बैक आउट, बैक आउट। अपनी हीरोइन ने बहुत ट्राई करा उसको समझाने का, बट द लड़की हैज रियली लो सेल्फ एस्टीम कि वो उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रही है ये। वो बोल रही है मैं निभा लूंगी, निभा लूंगी तो निभा ले भाई, अभी क्या बोल सकते हैं। एंड ऐसे नहीं होता कि सिर्फ लड़की में सेल्फ एस्टीम का इशू है। ये लड़की में सेल्फ एस्टीम का इशू आया कहाँ से? फैमिली, बैकग्राउंड, सराउंडिंग, ठीक है? ऐसे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे घर वालों को पता होता है कि भाई लड़की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ससुराल में, ठीक है? लड़की फ़ोन करके बता रही हूँ, बापू मेरे को मारता है, मेरे को असॉल्ट कर रहे हैं, मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, ये सब कुछ कर। और घर वाले बोलेंगे भाई तेरी शादी हो गई, अब तेरे को निभाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी कॉमन इशू इन इंडिया, जहाँ एक बार शादी होने के बाद लड़की वापस अपने घर की तरफ देख नहीं सकती। एंड बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ वुमेन हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। जब उनको उनके ससुराल वाले गला घोट के मार देते हैं और जब ऐसी चीज़ें हो जाती है, तब हमको पता चलता है कि हाँ, इसने बहुत ट्राई करा था रीच आउट करने का घर वालों को, बट घर वालों ने डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। घर वाले वॉज लाइक, ओ अभी वो तुम्हारा घर है, तुम वहीं पे रहोगी, तुम पराया धन हो। बचपन से ये चीज़ हमको सिखाई गई है कि तुम पराया धन हो भाई, यू आर नॉट आवर धन। तो तुम कहाँ जा रही हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, वी डोंट गिव अ फक अबाउट इट। We have normalized this thing so much कि whenever we see other girl we try to control her, ठीक है? हमारे घर में कोई लड़की आई, हाँ ये चलती ऐसे है, इसका खाना ऐसे बनाती है, इसके बाल ऐसे है, ये दिखती ऐसे है, सब कुछ हमको कंट्रोल करना है, जबकि हमको पता है कि हमारे औकात के बाहर वाली लड़की हमको मिली है। सी आई विल टेल यू, इवन इन अरेंज मैरिजेस यू गेट दिस काइंड्स ऑफ क्लूज, ठीक है? जैसे अपनी हीरोइन को एंगेजमेंट के बाद क्लूज मिले, मे बी उसके पहले भी मिले होंगे बट उसने नोटिस नहीं करे होंगे। सी वी ऑल हैव सो मच प्रेशर एंड सो मेनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग कि हमको ये क्लूज टैकल करने में भी टाइम लगता है। वो पोकेमोन गो का जो गेम था उससे ज़्यादा हार्ड चीज़ है ये, ठीक है? दिस इज कॉल्ड लाइफ। बट वंस यू गेट दिस काइंड ऑफ क्लू, वंस यू अंडरस्टैंड दैट भाई ये जो है ना, ये रेड सिग्नल ले रहा है हमको, ये आगे जाके हमारे लिए खतरा बन सकता है। वंस यू गेट दैट वाइब, जस्ट बैक आउट ऑफ इट, जस्ट बैक आउट। इट इज़ नॉट लाइक तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा कोई अगर तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा अगर तुम्हारी पहली शादी खराब हो गई। येस, दिस इज़ फॉर यू एंड यू नो हु यू आर, ओके? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? उस शादी में या फिर उस रिश्ते में रहने के बाद अगर तुमको मेंटल प्रेशर मिलेगा या फिर अगर तुमको वो हरेसमेंट हो रही है, तो उससे निकल कर दूसरा कोई ऑप्शन देखना इज ऑलवेज समझदारी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई भी ऐसा अपोजिट कदम मत डालो, ऐसा मत करो कि खुद को ही लटका लो या फिर खुद ही मर जाओ। तुम्हारे मरने से क्या हुआ? तुम्हारे मरने से तुम्हारी स्टोरी खत्म हो रही है, सामने वाला तो अच्छा खासा जी रहा है, और सामने वाले को मारने से भी कुछ नहीं होता। देखो, हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना, हमको पीस चाहिए, और पीस ऐसे नहीं मिलता, ठीक है? इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, एंड इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स विथ यू, you take the cues and you come out of that saying no, I don't deserve this shit, I deserve good things in my life and I will get good things in my life, okay? So well done to our heroine जिसने टाइम पे ना कहा, and now she is happier than ever. Why? I see her every day, I talk with her every day and I feel so much happiness. She is very intelligent person, I respect her a lot. Whatever problems I have, I go to her and I talk with her and I really admire her talent, I really admire her as a person. And I feel that whoever she will get married to should also see her beyond her beauty. I mean, okay, that is all for this video. I'll meet you in the next. Till that time, stay happy, stay blessed, bye.